हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज के सेशन में हम बात करते हैं यूनिवर्स के विषय में, और उसके बाद यूनिवर्स के कंपोनेंट को जानेंगे, और उसके बाद हम इसमें जो इम्पोर्टेंट यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए, यानी कि यूनिवर्स को अध्ययन करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए जो मिशन भेजे गए हैं उनके बारे में, ठीक है। तो हम उसके विषय में इस सेशन में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यूनिवर्स के विषय में कुछ जान लें, ठीक है। तो यूनिवर्स को जानने से पहले एक आपके माइंड में ये होना चाहिए, यूनिवर्स के देखिए अस्तित्व में, एग्जिस्टेंस में जब नहीं था, ठीक है, तो उसके पहले एक सॉलिड टीनी डॉट हुआ करता था, ठीक है। ऐसा मतलब बिग बैंग थियरी का मानना है, एक थियरी है जो बड़ी प्रसिद्ध है इसके व्याख्या के लिए, मतलब यूनिवर्स के इवोल्यूशन की व्याख्या, मतलब इसमें जो सुधार हुआ है उसकी व्याख्या के लिए, ठीक है। इवोल्यूशन बोले तो स्टेप वाइज जो सुधार हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो है हम देख लें, ये बहुत ही डेंस पार्टिकल हुआ करता था ये, ठीक है, सिंगल सेंटर बोल लीजिए। तो ये इसको बोलते थे क्या, सिंगुलैरिटी बोलते क्या, मतलब इसका नाम दिया गया है, इसका नाम था सिंगुलैरिटी, ठीक है। तो उसके बाद एक सिचुएशन ऐसा हुआ कि ये क्या हो गया, ब्लास्ट कर गया, ठीक है। ये ब्लास्ट कर गया, और जब ये ब्लास्ट कर गया तो ये मतलब कि इधर को एक्सप्लोर होने लगा, मतलब फैलने लगा, ठीक है। अभी देखिए इस दिशा का मतलब स्टडी नहीं है कि अदर यूनिवर्स है कि नहीं, लेकिन अभी हाल ही में न्यूज़ में चल रहा है कि कुछ फैक्ट साइंटिस्ट को मिला है जिसके आधार पे वो दावा कर सकते हैं कि एक यूनिवर्स और भी बहुत सारी यूनिवर्स हैं। तो हम केवल अपने यूनिवर्स के विषय में बात करेंगे जिसमें हम हैं, ठीक है। तो इसमें क्या ये एक्सप्लोर हुआ, उसके बाद क्या धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी कण का निर्माण हुआ, ठीक है। उसके बाद आपके हाइड्रोजन परमाणु और भी अन्य परमाणु जो भी उनका निर्माण हुआ, उसके बाद ये समय बीतता गया, उसके बाद आपका निर्माण हुआ क्या, गैलेक्सी का, सॉरी यूनिवर्स का। ये जो भी मतलब एक्सप्लोर हो रहा है, ये आपका एक तरह से यूनिवर्स का मतलब क्या हुआ, जन्म हुआ, ठीक है। ये घटना कितने वर्ष पहले हुई थी, तो ये घटना हुई थी 13.8 बिलियन ईयर्स एगो। हमारा यूनिवर्स जो है ये अस्तित्व में आ गया था, ठीक है। तो ये यूनिवर्स के विषय में हम अभी इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। देखिए यूनिवर्स में क्या क्या होता है, यूनिवर्स में बड़े फैक्टर को देखेंगे, उसके बाद उससे छोटे फैक्टर को देखेंगे, फिर उससे छोटे फैक्टर, उससे छोटे फैक्टर, क्या क्या मतलब यूनिवर्स में आते हैं। देखिए इसमें जो मेगा गैलेक्टिक क्लस्टर स्ट्रक्चर होता है वो भी आता है, ठीक है। और मेगा गैलेक्टिक क्लस्टर स्ट्रक्चर जो वो होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो मेगा गैलेक्टिक क्लस्टर, वो इसमें मतलब बहुत सारे गैलेक्सीज भी आती हैं। उसके बाद आपका आता है गैलेक्सीज, ठीक है। गैलेक्सीज के बाद अब देखिए एक गैलेक्सीज में कई सोलर सिस्टम हो सकते हैं, ठीक है। तो गैलेक्सीज में कई सारे सोलर सिस्टम, अनगिनत सोलर सिस्टम हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए गैलेक्सी के बाद क्या आता है हमारा, कॉन्स्टलिएशन, ठीक है। तो कॉन्स्टलिएशन में बहुत सारे स्टार होते हैं, और एक गैलेक्सी में बहुत सारे कॉन्स्टलिएशन होते हैं। कॉन्स्टलेशन को बोलते हैं नक्षत्र, गैलेक्सी को आकाशगंगा, ठीक है। मेगा गैलेक्टिक क्लस्टर का वो आप उसी को याद करें, ठीक है। अब देखिए ये कॉन्स्टलेशन अस्तित्व में आया, कॉन्स्टलेशन के बाद आपका अस्तित्व में क्या आया, आपका ये गैलेक्सीज, यदि जो हम अपने अपने गैलेक्सीज की बात करें मिल्की वे के बारे में, तो मिल्की वे हमारी आई थी 13.5 बिलियन ईयर्स एगो। कब, 13.51 बिलियन ईयर्स एगो। अब इसमें देखिए बहुत सारे कंसलिएशन हैं, कब कौन आया उसके विषय में हमको मतलब ऐसे कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, बहुत सारे कंसलेशन हैं तो उनका अलग अलग मतलब एज है आने का, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हम क्या, उसके बाद आया अस्तित्व में सूर्य। तो सूर्य का एज क्या है, देखिए ये सारे पार्ट क्या हैं, हमारे यूनिवर्स के हैं, ठीक है। तो सूर्य अस्तित्व में कब आया उसको जान लें, तो ये 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, 4.6 बिलियन ईयर्स एगो अस्तित्व में आ गया था। अब उसके बाद देखिए क्या आता है अस्तित्व में, अब जाहिर सी बात है प्लैनेट्स आएंगे। तो सूर्य के अस्तित्व के बाद आपके प्लैनेट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो प्लैनेट्स में हम इसको मान लें कि अपनी पृथ्वी है ये, ठीक है। तो पृथ्वी का अस्तित्व आज से 4.51 बिलियन ईयर्स एगो माना जाता है, ठीक है। 4.51 बिलियन ईयर्स एगो हमारी पृथ्वी का एज हो चुका है, ठीक है। अगर इसके बाद देखें मतलब इसी के मतलब समकालिक फिर क्या आए, छोटे छोटे क्या कण, जो भी एस्ट्रॉयड हैं, जो भी मतलब एस्ट्रॉयड बेल्ट हैं, या फिर बोल लें कि मून हैं, ठीक है। उसके बाद ये सब अस्तित्व में धीरे धीरे आए, ठीक है।
तो ये रहा ब्रीफ इंट्रोडक्शन किसका, यूनिवर्स का। अब यूनिवर्स के विषय में और भी डिटेल जानने के लिए आप इसमें हमारे चैनल पे इस पे जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने अलग से सेशन बना के डाला हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका कंपोजिशन था। अब इसमें देखिए बहुत सारी घटनाएं भी हुई हैं। इसको इवॉल्व मतलब इसके एक्सप्लेनेशन की ये जो स्टेज थियरी है वो देने वाला सबसे सुविख्यात थियरी बिग बैंग थियरी है, ठीक है। बिग बैंग थियरी ये भी याद रखें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये मतलब किसने दिया था, इसको दिया था जार्ज लेमेत्रे ने। ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछ चुका है। तो जार्ज लेमेत्रे के द्वारा ये थियरी दी गई थी, बिग बैंग की थियरी, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, जो ये बताता है कब कौन सी घटना हुई है, कितने साल पहले क्या अस्तित्व में आया है, ठीक है। तो ये आप याद रखें, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट मिशन हाल ही के दिनों में यूनिवर्स के लिए भेजा गया है उसको देख लेते हैं, ठीक है। वो इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके जागरूकता प्लस इसमें से कोई क्वेश्चन बने तो उसके लिए। ये सिंगुलैरिटी आप जान लें, तो सिंगुलैरिटी टर्म क्या है और इसके विषय में मैंने तो बता ही दिया है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं, हम क्या मिशन के विषय में जानते हैं, यूनिवर्स मिशन के विषय में। तो सबसे पहले अपना जो स्वाभाविक नेचर है, सबसे पहले क्या एक स्केच आप तैयार करके रखें। ये है यूनिवर्स, इसका एज आप यहाँ लिख लें कितना, 13.8 बिलियन ईयर्स एगो तक, ठीक है। ये कब तक काउंट की गई है, 2015 तक। ये जानकारी हमेशा आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए हम इस पे जो इम्पोर्टेंट मिशन भेजे गए हैं हाल ही के दिनों में उनके विषय में जानते हैं। सबसे पहला देख लेते हैं, क्या है हमारा MMS। MMS यह एक नासा का मिशन है, ठीक है, नासा का मिशन है। अब इसके विषय में हम थोड़ा सा जान लेते हैं डिटेल, ठीक है। ये जो नासा का मिशन है, देखिए पहले तो MMS का फुल फॉर्म जान लें आप। इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटो स्फेरिक मल्टी स्केल मिशन। मैग्नेटो स्फेरिक मल्टी स्केल MULTISCALE मल्टी स्केल मिशन, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म एग्जाम में यदि जो पूछ ले तो आपको याद रहना चाहिए डायरेक्टली। तो मैग्नेटो स्फेरिक मल्टी स्केल मिशन किसका है, नासा का है, ठीक है। अब इसके मतलब इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों भेजा गया है यूनिवर्स में, उसका मतलब उसके विषय में हम जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका उद्देश्य क्या है, यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना, मतलब उसके और भी उसकी जानकारियाँ जो हैं और भी डिटेल जो हैं उनको क्या करना, और भी मतलब कलेक्ट करना, और फिर हमें यूनिवर्स को समझने में आसान मतलब बनाए, जिससे इससे कम्प्लीमेंट्री डाटा मतलब सहायक डाटा कलेक्ट करना, और हमें मतलब क्या मतलब साइंटिस्ट को प्रोवाइड करे, जिससे यूनिवर्स को और डिटेल में और अच्छे से समझा जा सके, ठीक है। तो क्या इसका काम है स्पेस एक्सप्लोरेशन। अब ये तो हो गया मोटा मोटी। अब इसने ये मतलब इसमें क्या मतलब स्टडी किया जाएगा वो हम जान लेते हैं। ये क्या करेगा, जो मतलब जो घटनाएं मान लीजिए जो भी घटनाएं होती हैं, ठीक है। तो सूर्य के द्वारा जो भी मतलब उसमें से जो मैग्नेटिक विंड्स, चाहे मैग्नेटिक फ्लेयर्स, चाहे जो सोलर विंड है उसमें जो मैग्नेटिक वेव चलती हैं, ठीक है। तो उनकी वजह से क्या होता है कि यूनिवर्स में मतलब जो आपका ये सराउंडिंग एरिया है, ठीक है, तो इसमें शॉक्स क्रिएट होते रहते हैं। शॉक्स मान लीजिए सन से, मान लीजिए यूनिवर्स में हम अपने जो स्पेस की बात करें, ठीक है, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है, यदि उसमें बात करें, मान लें कि ये हमारा सन है, तो इसमें से जो सोलर विंड निकलता है तो उससे क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड भी ट्रेवल करता है। मैग्नेटिक फील्ड बोले चुंबकीय क्षेत्र भी यात्रा करता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है हमारे यूनिवर्स में शॉक्स डेवलप होते हैं। शॉक्स बोले तो प्रेशर, अप डाउन का प्रेशर, जैसे कि यदि जो आप बॉल प्रेस करते हैं तो जैसे हवा सुख सुख निकलती है, तो वो क्या है एक शॉक्स क्रिएट होता है ना, तो ऐसे झटके टाइप का मतलब क्रिएट होता है। तो उसको क्या करेगा, ये बिल्कुल डेप्थ में स्टडी करेगा, ठीक है। अब जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो मतलब वहाँ से सन के द्वारा प्रोड्यूस होती हैं, यानी वहाँ से उत्पादित होती है, उसको मतलब उसके द्वारा जो शॉक्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, शॉक उत्पन्न किए जाते हैं, उसको क्या करेगा ये बिल्कुल स्टडी करेगा। और वो क्या मतलब ये जो डाटा कलेक्ट करेगा मतलब उनके शॉक्स के विषय में, ठीक है। तो ये हमें एक्सप्लोर करने में सहायता करेंगे, यूनिवर्स को मतलब और अच्छे से जानने में, एक्सप्लोर बोले तो और अच्छे से जानने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो क्या इसमें
सॉक्स का इम्पोर्टेंस है। सॉक्स क्या है, जो मतलब सोलर विंड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं, उनकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तो उसकी स्टडी करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप यहाँ पे लिख लें, ठीक है, तो उसकी वजह से ये सॉक्स क्रिएट हो रहा है, उसकी स्टडी करेगा। और वो डाटा हम कलेक्ट करके क्या मतलब यूनिवर्स का जो मतलब एक्सप्लोर करने वाला प्रोसेस है, एक्सप्लोर का मतलब क्या, इसको अच्छे से स्टडी करने का जो वो है जरिया, ये हमें प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये रहा क्या हमारा नासा का मैग्नेटोस्फेरिक मल्टी स्केल मिशन, ठीक है। तो इसका हमने फंक्शन जान लिया। तो ये क्या यूनिवर्स एक्सप्लोर का जो फिनोमिना है उसको स्टडी करने में, फिनोमिना बोले तो छोटे मोटे घटनाएं जो हमारी सूक्ष्म आँखों से दिखाई ना दे पड़े, ठीक है। तो क्या ये यूनिवर्स को एक्सप्लोर करेगा, किस लिए, जो यूनिवर्स में जो छोटी मोटी फिनोमिना है उसको मतलब स्टडी करने के लिए, जिससे क्या मतलब यूनिवर्स को समझना और भी आसान हो जाए, और भी जो फैक्ट बचे हुए हैं यूनिवर्स के विषय में वो हम डिटेल से जान पाएँ, ठीक है। तो यूनिवर्स एक्सप्लोरिंग, ये आप कह सकते हैं यूनिवर्स फिनोमिना को एक्सप्लोर करने का काम, तो ये आप ऐड कर लें। फिनोमिना का मतलब हमने बता दिया क्या, ठीक है। तो ये रहा हमारा एमएमएस मिशन। अब चलिए हम नेक्स्ट में जो नासा का एक टिस मिशन भेजा गया है यूनिवर्स के स्टडी के लिए, उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या, उसको जानने से पहले हम उसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो उसके विषय में ये है, सबसे पहले उसका फुल फॉर्म क्या है, उसका फुल फॉर्म है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। टिस का फुल फॉर्म TESS, टिस का फुल फॉर्म क्या है, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। इसका देखिए उद्देश्य क्या है, हमारे पृथ्वी के बजाय और फिर अन्य प्लैनेट के बजाय यदि जो हमारे यूनिवर्स में यदि जो और भी कोई प्लैनेट है उसकी मतलब उसका खोज करने में इसका मतलब अहम भूमिका होती है, ठीक है। तो अभी देखिए हाल ही में इसने एक प्लैनेट डिस्कवर किया है, उसका क्या नाम है, GJ357D, ठीक है। उसका नाम है, चलिए हम इसको क्या करते हैं, कर लेते हैं, लिखते चलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब हम देखते हैं TESS, टिस यानी कि सेकेंड मिशन ऑफ नासा, जो किसने यूनिवर्स की स्टडी के लिए भेजा गया है, ठीक है। यूनिवर्स की स्टडी में क्या, इसमें जो अन्य प्लैनेट हैं उनकी स्टडी के लिए मतलब क्या, ये प्लैनेट डिस्कवर करने के लिए भेजा गया है, ठीक है। अभी इसने हाल ही में किसको सर्च किया है वो हमने देखा, जिसका नाम है GJ357D। ऐसा बताया जा रहा है कि ये सुपर अर्थ प्लैनेट है, मतलब कि इसका जो नेचर है अपने अर्थ की तरह है, ठीक है। तो इसलिए इसको सुपर अर्थ भी बोला जा रहा है, ठीक है। और हो ना हो इस पे लाइफ का अस्तित्व हो, क्योंकि इसका रोटेशन रिवोल्यूशन बिल्कुल पृथ्वी की तरह है, इसलिए लोगों का मानना है कि यह यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, मतलब साइंटिस्ट का मानना है। अब देखिए ये कितनी दूरी पे है अपने सोलर सिस्टम से, ये 31 लाइट ईयर डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये हमारे सोलर सिस्टम से, ठीक है, ये 31 लाइट ईयर अवे है, कहाँ से, हमारे सोलर सिस्टम से। देखिए 1 लाइट ईयर कितना होता है, एक वर्ष में जो सूर्य का प्रकाश जो अपनी दूरी तय करती है उसको 1 लाइट ईयर बोलते हैं, ठीक है। और पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 2 ही सेकेंड लगता है। अब आप खुद अनुमान लगा लीजिए ये कितनी दूरी पे है, ठीक है। तो ये 31 लाइट ईयर डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये तो रहा किसके विषय में, टिस। देखिए टिस का फुल फॉर्म हमने पहले ही देख लिया था, फिर से आपको बता दें, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, ठीक है, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। अब इसमें देखिए लाइफ का एग्जिस्टेंस और इसमें एक गोल्डीलॉक जोन का इसमें एक कॉन्सेप्ट है, इसके रिस्पेक्ट में अपने भी पृथ्वी के रिस्पेक्ट में भी गोल्डीलॉक जोन का मतलब एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मतलब गोल्डीलॉक जोन वही जिसमें मतलब एक प्लेनेट का और अपने किसी स्टार के रिस्पेक्ट में रिलेशनशिप यदि स्ट्रांग है और डिपेंडेंसी है, तो उस जोन को काफ़ी हद तक गोल्डीलॉक जोन बोलते हैं। तो यही इससे भी संबंधित है क्या, मतलब इस जो सुपर प्लेनेट सर्च की गई है उसके रिस्पेक्ट में भी गोल्डीलॉक जोन्स क्या है, इससे संबंधित है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए ये तो हमने इसको जान लिया, टिस मिशन का कॉन्सेप्ट भी जान लिया, जो डिस्कवर हुआ है उसको भी जान लिया, ठीक है। तो अब देखिए हम इसमें एक अदर यूनिवर्स मिशन देखते हैं, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं अभी इंडिया का एक मिशन है यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर करके बेंगलुरु में स्टार्ट किया गया है, ठीक है। उसके विषय में जान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपने इंडिया का एक क्या है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, SSAW,
ACC, और फिर इसके अंतर्गत जो मिशन है उसको क्या बोलते हैं, SSAM, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म यदि देखें तो इसका फुल फॉर्म है स्पेस। स्पेस बोले तो क्या, हमारा आकाश। उसके बाद क्या है, सिचुएशनल यानी कि स्थैतिक, सिचुएशनल स्पेस सिचुएशनल। उसके बाद अवेयरनेस बोले तो जागरूकता, अवेयरनेस। उसके बाद कंट्रोल बोले तो नियंत्रण, कंट्रोल सेंटर, ठीक है। सेंटर बोले तो केंद्र। ये कहाँ पे है, ये एग्ज़ाम में पूछे तो आप इसे बताएं। ये है हमारा बेंगलुरु में। कहाँ पे, बेंगलुरु में, ठीक है। और देखिए अब ये क्या है, इसके अंतर्गत मतलब ये जो है स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर, उसके अंतर्गत ये मिशन चलाया गया है, ठीक है। इसका तो स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस तो है ही, इसका मतलब जो SSA है उसका मीनिंग मतलब फुल फॉर्म स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस है, प्लस ये जो यम है इसका है मैनेजमेंट, ठीक है। तो अब ये मैनेजमेंट ही हमको समझना है, ठीक है। तो अब हम मैनेजमेंट को समझते हैं, इसका काम क्या है। देखिए इसको इसलिए मतलब डेवलप किया गया है, चाहे फिर देखिए ये अपना इंडिया फर्स्ट कंट्री ऐसा है जो इस प्रकार का मिशन उसने मतलब लॉन्च किया है, चाहे फिर उसने इस प्रकार का मतलब कॉन्सेप्ट रखा है। इसका उद्देश्य ये है कि जैसे हमारे वैल्यूएबल सैटेलाइट वगैरह जो भी हमारा यहाँ पे मान लीजिए यूनिवर्स हमारा, ये मान लीजिए ये हमारा सन है, ये हमारा प्लेनेट है, तो जो भी हम क्या अपने ऑर्बिट में जो भी क्या करते हैं, अपना जो भी हम मिशन भेजते हैं, जो भी प्लैनेट्स वगैरह भेजते हैं, सैटेलाइट वगैरह भेजते हैं, तो उसमें क्या बहुत सारी लागत होती है। तो इसके सराउंडिंग जो मूव करता है, इसमें केवल हमारी नेचुरल सैटेलाइट मून भी है, और फिर यदि और भी देखें तो अन्य भी बहुत सारे एस्टेरॉयड वगैरह इसमें घूमते रहते हैं, ठीक है। तो उनसे जो अन्य भी देखिए, तो अन्य जो पहले के सैटेलाइट छोड़े गए हैं उनका काम ख़त्म हो गया है, वो भी इसमें घूमते रहते हैं। मतलब कि स्पेस में जो कचरा है दुनिया भर का, उसको ये क्या करेगा, रिफाइन करने का, उसको मैनेज करने का और कंट्रोल करने का काम करेगा, ठीक है। तो इसका यही उद्देश्य है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस लिए, क्योंकि मान लीजिए इतना करोड़ों का इन्वेस्ट किया जाता है सैटेलाइट लॉन्च करने में, वहाँ पे बार बार इम्पैक्ट क्लोजन होने की वजह से, मतलब बार बार टक्कर लगने से आपस में क्या होता है कि वो नुकसान पहुँचता है उन सारे इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है। तो इसलिए ये मिशन चालू किया गया है, ये इसका हेडक्वार्टर का है बेंगलुरु में। और फिर क्या है ये इसका देखें तो से स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम, किसके द्वारा, इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो ये रहा यूनिवर्स के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, और ये अब हम अपने सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि जो आपने कुछ सीखा तो इसको आप क्या करें, अपने मित्र दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी नॉलेज है आपके पास वो क्या करें, किसी अन्य को भी उसे पहुंचा दें, मतलब कि उसे सिखाएं, ठीक है। तो धन्यवाद।